नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति टंडन है। मैं राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के समाजशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज 1 जुलाई है और सत्र 2020-21 की शुरुआत हो गई है। आप सभी छात्राओं को मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सिलेबस में 2 प्रश्न पत्र मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसी क्रम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ सोशियोलॉजी पार्ट 3 के सेकेंड पेपर के बारे में। सोशियोलॉजी के थर्ड ईयर में भी 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर का यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र का संदर्भ है समाजशास्त्रीय चिंतन। इसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक विचारकों और उनके योगदान की चर्चा 5 यूनिट में की गई है। द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सेकंड पेपर, जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, उसमें भी 5 यूनिट हैं, लेकिन उसमें चर्चा की गई है ग्रामीण और नगरीय जीवन की। इस पेपर का नाम है ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र और इसके अंतर्गत, जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। समाजशास्त्र वो विषय है जिसका संबंध सामाजिक घटनाओं, सामाजिक पहलुओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतर्क्रियाओं, समूहों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे समाजशास्त्र में अध्ययन गहराता गया, वैसे वैसे उसमें भी स्पेशलाइजेशन यानी विशेषीकरण की मांग उठने लगी और इसी श्रृंखला में कई ब्रांचेस डेवलप हुई। उनमें से एक ब्रांच ग्रामीण समाजशास्त्र यानी रूरल सोशियोलॉजी के नाम से जानी जाती है और एक और ब्रांच जिसे हम नगरीय समाजशास्त्र या अर्बन सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन इस पेपर में मिल करके ही ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र की बात कही गई है। ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन क्या है, किस प्रकार से उसमें विशेषताएं पाई जाती हैं जो उनमें विभेद पैदा करती हैं, किस तरीके से ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु और नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु बनती है, उनका क्या महत्व है, इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा इसमें की गई है। यूँ तो नाम ही अपने आप में स्पष्ट है, ग्रामीण जीवन सादा, सरल, प्रकृति से ज़्यादा संबंधित, नगरीय जीवन थोड़ा आर्टिफिशियल और प्रकृति से दूर है। लेकिन इन विशेषताओं के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जो कि छात्रों के लिए जानना आवश्यक है। इसीलिए इन 5 यूनिट्स में ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। उन उपागमों की बात की गई है, उन अप्रोचेस की बात की गई है जिसके द्वारा ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में परिवार की क्या स्थिति है, जाति और वर्ग की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, अनुष्ठानिक संरचनाओं की क्या स्थिति है, विस्तार पूर्वक इनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। अलग अलग यूनिट्स में बात की गई है जजमानी व्यवस्था की, बात की गई है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही यानी स्थानीय स्वशासन की, बात की गई है बदलते शक्ति प्रतिमानों की, क्योंकि ये वो सारे परिवर्तन हैं जो पारंपरिक रूप से पाए जाने वाले समाज में देखने को बदलाव के रूप में अब सामने आ गए हैं। जो जीवन पहले बहुत सरल था, आज वहाँ भी टेक्नोलॉजी पहुँच चुकी है। इसीलिए ग्रामीण जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो क्या परिवर्तन के आधार हैं जो कि ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन को अलग करते हैं, और वो कौन से पक्ष हैं जिसके आधार पर ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन में एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, उसकी चर्चा भी इन्हीं 5 यूनिट्स में की गई है। यूनिट्स के द्वारा मोटी मोटी बातों पर प्रकाश डाला जाएगा, आपसे डिस्कस किया जाएगा, शेयर किया जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र के प्रश्न आप लोगों को फेस करने होते हैं, साथ ही साथ किस प्रकार से उत्तर दिया जाता है।
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र के क्रम के बारे में भी आप लोगों को जानकारी है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम डिटेल क्वेश्चंस की भी बात करें और हम शॉर्ट क्वेश्चंस की भी बात करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम कंसेप्ट को ध्यान से जान लें, क्योंकि कंसेप्ट समझने के बाद प्रश्न के अनुरूप उसका उत्तर देना सरल होता है। और ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन हम सभी के जीवन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, इसलिए इसे समझना सरल रहता है। लेकिन कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होने के कारण इस पेपर में उन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रयास किया जाएगा कि आपको ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन से संबंधित उन सभी पहलुओं की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की जाए, जिससे आपको प्रश्न पत्र को सॉल्व करना और ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हो सके। ये उद्देश्य रहेगा।